मेरी एक और कहानी में आप लोग का बहुत बहुत मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आज का कहानी का टॉपिक है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच की कहानी। ध्यान का रहस्य। जब सोचने की बात आती है तो ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या सोचना चाहिए। किसी भी सोच के पहलू होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक विध्यात्मक, दूसरा नकारात्मक। दोनों का मतलब लगभग एक सा होता है, लेकिन इनका दिमाग पर असर ठीक उल्टा होता है। कैसे? तो आइए देखते हैं यह कहानी। एक बार की बात है, एक युवक ने ध्यान की बड़ी महिमा सुनी थी। उसने सुना कि ध्यान करने से मस्तिष्क की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अतः उसने ध्यान की विधि सीखने की ठानी और ध्यान का विधि सीखने की इच्छा से वह एक योगी जी के पास पहुंच गया। युवक योगी जी से बोला, गुरुजी मुझे ध्यान की विधि सिखा दो। योगी जी बोले, अच्छा सिखा देंगे, पहले ये बताओ कि तुम्हें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगती है। युवक बोला, मुझे गाय और बंदर अच्छे लगते हैं। योगी जी बोले, कोई एक चुन लो। अब वो फंस गया, कभी गाय को सोचता है तो कभी बंदर को सोचता है। वो सोच ही रहा था, काफ़ी देर हो गई। तब योगी जी बोले, तू गाय का ध्यान करना, बंदर का मत करना। युवक घर गया और रोज़ ध्यान का अभ्यास करने लगा। लेकिन एक समस्या हो गई। वह जितना बंदर का ध्यान नहीं करने की कोशिश करता, उतना ही बंदर उसके ध्यान में बार बार आता। वह परेशान हो गया। गाय तो उसके ध्यान में टिकती ही नहीं थी, बंदर ही बंदर आता था। 4-5 दिन वह फिर से योगी जी के पास गया और बोला, गुरुजी एक दुविधा है। जितना मैं बंदर का ध्यान नहीं करने की कोशिश करता हूँ, उतना ही बंदर मेरे ध्यान में आता है, गाय तो टिकती ही नहीं है। योगी जी मुस्कुराए और बोले, तूने मेरी बात को विध्यात्मक पक्ष को न पकड़ने के बजाय नकारात्मक पक्ष को पकड़ लिया। अगर तू गाय का ध्यान करना है इस बात को पकड़ लेता तो गाय का ध्यान ही करता, लेकिन तूने बंदर का ध्यान नहीं करना इस बात को पकड़ लिया, इसलिए केवल बंदर का ध्यान ही आया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को हमेशा विध्यात्मक सोचना चाहिए। ध्यान का सही सूत्र है, क्या छोड़ना है इस पर ध्यान देने की बजाय हमें क्या पकड़ना है, क्या हासिल करना है, इस पर ध्यान दिया जाए तो हम बेहतर ध्यान कर पाएंगे। हमेशा विध्यात्मक चीज़ों का ही प्रचार करना चाहिए। बहुत सी बार सोशल मीडिया में लोग कुछ विद्रोहियों के बहकाव में आकर नकारात्मक चीज़ों का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वह सभी सही कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम काफ़ी हद तक जनमानस पर गलत असर होता है। आप लोगों को यह कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही कहानी आप लोग को देखना सुनना पसंद है तो मेरी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप सभी लोगों को मेरी कहानी सुनने के लिए और आप सभी लोगों का कीमती वक्त के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ।